जो न कटा तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। जो न कटा तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। चट्टान के आगे नदी की धार को हटना पड़ा है। जब भीम की कश्ती डगमगा गई मझधार में तो मिशन सुरक्षा परिषद को मैदान में डटना पड़ा है। सम्मानित साथियों, मेरा जो वक्तव्य है दो भागों में होगा। पहले मिशन सुरक्षा परिषद के बारे में कम शब्दों में, इसके बाद मेरे वक्तव्य के आधे के बाद इंटरवल होगा। लंच के लिए आप आमंत्रित किए जाएंगे। हमारी जाति आपको अपने जोशीले गीतों से तब तक मनोरंजन कराएंगे। इसके बाद दोबारा हमारे मंच पर और जो सीनियर साथी बैठे हैं वो अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूंगा। इसके बाद आप लोगों को विदा किया जाएगा। इस तरह कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो जो साथी मंच पर उपस्थित हैं वो मेरे बाद भी बोलेंगे और इसके बाद मैं बोलूँगा। आज मिशन सुरक्षा परिषद के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने से पहले पूरी दुनिया को मानवता व भाईचारे का पैगाम देने वाले करुणा के सागर महामानव तथागत बुद्ध इस देश में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन की अलग जगाने वाले हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव तथा इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों एवं सताए हुए लोगों को सामाजिक अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं बाबा साहब अंबेडकर की खींची गई चित्रलेखा में आलीशान रंग भरने वाले, हमें अपनी वोट की ताकत का एहसास कराने वाले वाम से DS4 एवं BSP के जन्मदाता बहुजन नायक मानव कांसी राम जी को मैं नमन करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश मिशन सुरक्षा परिषद के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संतोष कुमार यादव जी, हमारे बीच में मंच पर विराजमान पूर्व IPS ऑफिसर हमारे बड़े भाई माननीय श्री हरीश कुमार जी, मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ जो लगातार संगठन के गठन के बाद से आर्थिक सहयोग करके संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाया, डॉक्टर अशोक कुमार बौद्ध जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक हमारे बड़े भाई रजोल सोनकर जी, राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक बड़े भाई माननीय श्री गंगाराम चौधरी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री LR गौतम जी, हमारे बीच में संगठन की संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय सचिव और एक बहुत ही जाने माने तेज तर्रार पायलट की बेटी अंबेडकर रत्न से सम्मानित हमारी छोटी बहन कुमारी एडवोकेट साक्षी विद्यार्थी जी, हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव, संगठन के संस्थापक सदस्य जो हमारे संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाने में लगातार काम कर रहे, पूर्वांचल के हमारे शेर
माननीय श्री सुग्रीव मौर्य जी, जो प्रगतिशील व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ राहुल बुद्ध विहार के बिहाराध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी, हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली राज्य के प्रभारी, संगठन को जहां भी आर्थिक जरूरत पड़ती है, आपके पास 2-2 फैक्ट्रियां नोएडा में हैं, लेकिन फिर भी संगठन के लिए हमेशा जेब खुली रहती है, ऐसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन को निरंतर सोशल मीडिया में अपडेट रखते हैं। हरदोई के निवासी हमारे छोटे भाई योगेंद्र वर्मा रिंकू जी, हमारे दिल्ली राज्य के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मनीष गौतम अम्बेडकर जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती कनकलता नंदबंसी जी, संगठन के संस्थापक सदस्य, और लगातार संगठन का जहां भी आदेश होता है आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई विशालानंद गिहार जी, हमारे छात्र प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुपुत्र हिमांशु अम्बेडकर जी, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और जो संगठन की चित्रकारिता को निरंतर सक्रिय रखते हैं, ऐसे छोटे भाई सीताराम कश्यप जी, हमारे बीच में मंडल मेरठ के सम्मानित अध्यक्ष मदन पाल भारती जी, बनारस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, हमारे बीच बनारस मंडल के अमृतलाल गौतम जी, गोरख मंडल के मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर पासी जी, मुरादाबाद मंडल के प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह जी, गोरखपुर मंडल के प्रभारी हमारे श्री सुरेंद्र जाटो जी, हमारे बीच राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी और कार्यालय के प्रभारी जो 24 घंटे अपना समय देते हैं, ऐसे रामधनी अकेला जी, प्रदेश के सूचना सेल प्रभारी एडवोकेट शिव कुमार जी, प्रदेश के सूचना सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश गौतम जी, हमारे बीच में तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी श्री अमर कनौजिया जी, हमारे अरुण कठेरिया जी, हमारे अमन सिंह बौद्ध जी, मनोज राव जी, संदीप राव जी, हमारे बीच में शिवराम गौतम जी, उमेश चंद्र जी, हमारे बीच में हमारे फरुखाबाद से चलकर आए चंचल कठेरिया जी, देवेंद्र सिंह यादव जी, आदेश कुशवाहा जी, मैनपुरी से चलकर आए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ श्री लाल बहादुर सनी जी, हमारे फतेहपुर के जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर फूलचंद्र निषाद जी, हमारे प्रदीप कुमार गौतम जी, हमारे जिलाध्यक्ष लखीमपुर इंजीनियर बी शिरोमण जी, हमारे बीच में अभिषेक राय जी, आरपी सिंह जी, हमारे प्रदेश महासचिव प्रभारी देवी पाटन मंडल माननीय राजकुमार गौतम जी, मंडल अध्यक्ष देवी पाटन माननीय श्री प्रेमचंद मौर्य जी, मनसाराम वर्मा जी, सुभाषिनी वर्मा जी, मऊ जनपद के हमारे सक्रिय जिलाध्यक्ष महेश राम जी, हमारे वीरेंद्र कुमार जो जिला सूचना प्रभारी लखनऊ, हमारे संजय अम्बेडकर जी, देवरिया के मुक्तिनाथ जी, हमारे तमाम साथी गौरव यादव जी, सभी साथियों का जिनका नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि समय कम है, इसलिए यहाँ पर मौजूद हमारी पूज्य माता जी, हमारी धर्मपत्नी जी, हमारे जीजा जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे फादर इनला जी यहाँ उपस्थित हैं, संगठन के हमारे
मौर्य जी जो निरंतर संगठन के लिए सहयोग करते हैं, नई बस्ती धनेवा से चलकर आए। हमारे भारत राव अंबेडकर जी, हमारे हापुड़ के जिला अध्यक्ष राहुल जाटो जी, अमन सिंह बौद्ध जी, हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हमारे जागृत जत्था कंपनी के जो पूरे देश में टेलीविज़न और आकाशवाणी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, रविशंकर देहाती जी, रामनिवास पासवान जी, पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हमारे बिलसी बदायूं से चलकर आए जो संगठन के लिए लगातार समर्पित रहते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह शाक्या जी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मुरलीधर मौर्य जी, रायबरेली के सम्मानित जिलाध्यक्ष पटेल जी, बस्ती के सम्मानित जिलाध्यक्ष महेश वर्मा पटेल जी, शिवराम गौतम जी, संदीप राव जी, बबलू राव जी, देवेंद्र जी, सभी का आभार प्रकट करते हुए प्रदेश महासचिव कनकलता नंदवंशी जी, पूजा गौतम जी, सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात रखता हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मिशन सुरक्षा परिषद ये भीड़ बढ़ाने का माध्यम नहीं है। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश के अंदर क्या करना चाहता है, क्योंकि संगठन पूरे देश में निरंतर तरीके से बनते हैं, कुकुर मुक्तों की तरह संगठन बनते हैं और कम समय में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संगठन वही निरंतर चलता है जिसका विजन और मिशन क्लियर कट होता है। संगठन वही मजबूती के साथ पूरे देश में इतिहास रचने का काम करता है जिसके पास विजन और मिशन के साथ साथ 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, उसके पास कार्यकर्ताओं का होना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को संचालित करने के लिए कार्यालय का होना जरूरी है। कार्यक्रम के साथ साथ कंप्यूटर और कार, ये 5 चीजें संगठन को मंजिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनके अंदर आत्मसमर्पण, मिशन के प्रति सोच और ईमानदार जज्बा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिशन सुरक्षा परिषद को हमने नेता बनाने की फैक्ट्री खोल रखा है। जिस तरह बहुजन नायक मानव कांशीराम जी से लोग कहते थे कि देश में तमाम सामाजिक संगठन हैं, आप ये लगातार साइकिल चलाकर लोगों को क्यों तैयार कर रहे हैं? इन तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। मानव कांशीराम जी ने कहा था कि देखो भाई, तराजू में कभी मेढक नहीं तौले जाते हैं भैया। मैं एक को चढ़ाता हूँ, दूसरा उछल के भाग लेता है, लेकिन मेरा जज्बा है, मेरी ये निरंतर कोशिश है कि मैं एक ऐसा कोरा सिलूंगा जिसमें सभी मेढकों को भर के ऊपर से गांठ लगाकर तराजू में तौल दूंगा। और वो काम मानव कांशीराम ने करके दिखाया। जिस समाज के बारे में लोग कहते थे जिसको प्रधानी चलाने का शौक नहीं है, इसको प्लास्टिकी चलाने का शौक नहीं है, इसको विधायकी चलाने का शौक नहीं है, तो कांशीराम जी ने एक मामूली से कंकड़ को हीरा बनाकर उन्होंने नेता ही नहीं, ये कहा था कि एक दिन भारत में वो जमाना आएगा क्योंकि दूसरी पार्टियों में नेता का बेटा नेता बनता है, लेकिन हमने किसी नेता को तोड़कर उसका इतिहास रखने का काम नहीं किया है। हमने मामूली से व्यक्ति को नेता बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इतिहास हमेशा कोरे कागज में लिखा जाता है।
अखबार के पन्ने पर कभी इतिहास नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अखबार के पन्ने में पहले ही तरह लिखा होता है, उसमें इतिहास लिखने की जगह नहीं होती है। इसलिए हम अपना नेता खुद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो कांशीराम जी ने कहा था, एक जमाना भारत में आएगा कि मेरे द्वारा तैयार किए गए 40% लोग दूसरी पार्टियों को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमने रानी के पेट से राजा नहीं पैदा किया है, हमने नौकरानी और मेहतरानी के पेट से राजा पैदा कराने की कोशिश की है। ये कांशीराम जी का जज्बा था। आज भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के जो रहबर हैं वो कांशीराम जी की सोच के सिपाही हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, 14 मंत्री कांशीराम जी की टीम के हैं। आज कांग्रेस पार्टी को कोई चला रहा है तो कांशीराम जी की टीम के लोग चला रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी को अगर कोई चला रहा है तो कांशीराम जी की टीम के लोग सपा को चला रहे हैं। इसलिए मिशन सुरक्षा परिषद कांशीराम साहब का छोड़ा हुआ ये कारवां है, और ये कारवां कोई नया नहीं है। ये 1848 से शुरू हुआ आंदोलन, जिसको महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने चलाया, और उसको 18वीं 19वीं सदी में छत्रपति साहू जी महाराज ने 1922 तक चलाने का काम किया। 1922 के बाद से बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 तक चलाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 9 साल तक ये कारवां ब्रेक हुआ। लीडरशिप की ब्रेकिंग हुई, लेकिन कुदरत ने मानव कांशीराम जी को भेजा, और मानव कांशीराम जी ने 2006 तक इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की। 2006 के बाद ये कारवां राजनीतिक भागम भाग में कहीं न कहीं से आज बिखराव की स्थिति में है। तो गंगाराम अम्बेडकर को लगा कि एमएलए बन जाना पर्याप्त नहीं है, किसी पार्टी का सांसद बन जाना पर्याप्त नहीं है, किसी पार्टी का मंत्री बन जाना पर्याप्त नहीं है। अगर इस छोड़े हुए कारवां को उठा लिया जाए, हम मंत्री बनने का सपना तो छोड़ दो, हम इस देश में प्रधानमंत्री भी पैदा कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री भी पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा। लोगों को तैयार करने के लिए हमें संकुचित सोच से बाहर निकलकर हमें जाति पाति के बंधन को तोड़कर इस देश में समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश करना चाहिए। और ये कारवां लेकर के हम लोग 26 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अनंत होटल पे जब कुछ साथियों को खड़ा किया, तो लोगों को लगा कि जैसे और संगठन बनते बिगड़ते रहे, तो इनका भी मनोबल कुछ दिनों के बाद टूट जाएगा और ये भी शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन हम कांशीराम जी के सिपाही हैं, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम इतिहास रच नहीं डालेंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफी चिंतन मनन किया है, कांशीराम जी को पढ़ा है। जो लोग मिशन को पढ़ा ही नहीं होगा, वो गंगाराम अम्बेडकर को कैसे समझ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि केवल जय भीम बोल देना, अम्बेडकर का इतिहास पढ़ लेना, कांशीराम जी का इतिहास पढ़ लेना ही मिशन है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अम्बेडकरी मिशन का जो रास्ता है वो ककड़ीला और पथरीला है। इससे तमाम ऊपर खापर रास्तों से मिशन गुजरता है। इसके लिए हमें तमाम राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज में हम काम कर रहे हैं वो समाज वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज ही भावना का शिकार है, वो समाज ऐसे लोगों के बीच काम करना सरकार से क्योंकि हम लोग तैयार करते हैं एक चलती हुई रेलगाड़ी की तरह। जब लखनऊ से रेलगाड़ी चलती है तो नाव में जैसे चलती है, जैसे रुकती है, कुछ चाय पकौड़ी खाने के चक्कर में जैसे प्लेटफार्म पे पैर रखा तो
चार उतरे 24 चढ़ गए, वो चाय पकौड़ी खाते रह जाते हैं। ट्रेन अम्बेडकर की ट्रेन हाथ देकर के आगे वाले स्टेशन पर सफर तय करती है, जिसने अपने ड्राइवर पर, अपने पायलट पर, जिसको यकीन है अपनी सीट सुरक्षित कराकर वो सीट पे बैठा है, गंगाराम अम्बेडकर के ऊपर भरोसा करो, हमको दिल्ली तक लेकर जाने का काम करेंगे। क्योंकि हमें सामाजिक प्रयोग करना आता है। क्योंकि मानव कांसीराम साहब कहते थे कि अम्बेडकरी आंदोलन का निकला हुआ नेता वो नन्हे वृक्ष की तरह है, उसको पेड़ बनने के लिए सहारे की जरूरत है, उसकी सुरक्षा के लिए धुएं की जरूरत है। अगर उसको पेड़ बनाना है तो उसे एक डंडे की जरूरत होती है। अगर डंडा नहीं लगेगा तो उसे हवाओं का झोंका तोड़ सकता है, उसे जीव जंतु खा सकते हैं, उसे तूफान नष्ट कर सकता है। तो जिसको डंडा लगाना आता है, क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जिंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। क्योंकि सत्ता से सामाजिक परिवर्तन होता है, सत्ता से आर्थिक परिवर्तन होता है, सत्ता से सामाजिक संरक्षण होता है। इसलिए कांसीराम जी कहते थे कि या तो अपने दम पर सरकार बना लो, अगर अपने दम पर सरकार बनाने का हौसला नहीं हो पाया तो बनने वाली सरकार का हिस्सा बन जाओ। अब ये मत देखो कि सरकार किसकी है, क्योंकि सरकारें तो आज़ादी के बाद भारत में बनना शुरू हुई है और सरकारें हमारे न रहने के बाद भी लोकतंत्र में बनती रहेंगी। इसलिए हमें सरकार का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कांसीराम जी ने भी अम्बेडकरी मूवमेंट पर आंदोलन खड़ा करने के बाद जब उन्होंने 25 साल तक साइकिल चलाने का काम किया, देखा कि पूरे देश में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाकर कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग मुसाफिर की तरह छूटते हैं, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा होने के कारण जब उनकी उम्मीदों पर सफल नहीं होते तो बीच में छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग बाद में कहते हैं कि मैं तो कांसीराम जी के साथ काम किया था, नया वाला व्यक्ति तो एमएलए और मिनिस्टर बन गया, मैं तो चप्पल चटकाता रह गया, क्योंकि वो निरंतर कांसीराम जी का साथ नहीं दिया है। इसलिए मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ, क्योंकि आम कार्यकर्ता नहीं है, आप लोग सभी जिलों के सम्मानित जिला अध्यक्ष गण हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष गण हैं, हमारे प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी गण हैं। आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मिशन सुरक्षा परिषद की बात को पहुंचाने वाले लोग हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये मिशन सुरक्षा परिषद ये कुछ लोगों की भीड़ नहीं है। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश में अम्बेडकरी आंदोलन का एक स्तंभ है, जो पूरे देश में हम खड़ा करके हम एक सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन करके इस देश के कमजोर वर्गों को हम सत्ता का हुक्मरान हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, और ये काम हम सफल भी है। क्योंकि जितना काम अभी तक कर पाए, क्योंकि ये नन्हे बच्चे की तरह है। जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसको पैर पैर चलने के लिए वॉकर की जरूरत पड़ती है। जब वॉकर छोड़ता है तो उसको माँ के और बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है। मिशन सुरक्षा परिषद 5 साल का जैसे हुआ, हमने इसको सत्ता में हिस्सेदार बनाकर उत्तर प्रदेश में सरकार का सहयोगी बनाने में सफल होने का काम किया है। जहाँ तक सवाल उठता है कि हम सहयोगी बना करके आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है सामाजिक सुरक्षा की। जो सामाजिक सुरक्षा में हमारे लोगों के ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा था, हम लोगों ने उसको अंकुश लगाने की कोशिश की है। दूसरा, इतिहास बनाना और बने हुए इतिहास को बचाना, ये दूसरी प्राथमिकता है। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार में कई हजार करोड़ रुपए की लागत से हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में स्मारक बनाए गए। लगातार 10 वर्षों से हमने देखा है कि किसी का म्यूरल चोरी हो गया, तो किसी का गेट चोरी हो गया, तो किसी की बिजली काट दी गई। गंगाराम अम्बेडकर सरकार का सहयोगी बना तो सारे स्मारक जगमग हो गए, उनकी रंगाई पुताई करा करके उनको फिर से जीवन दान देने का काम किया गया है। और प्रमोशन में आरक्षण के लिए भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एफिडेविट
दिलाने का काम भी हमारे संगठन के सुझाव पर किया गया है। उत्तर प्रदेश से 500 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए 15 करोड़ रुपए का इंतजाम मिशन सुरक्षा परिषद के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया है। उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार में तमाम गैर कानूनी कानून बन गए थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए कलेक्टर की परमिशन जरूरी हो गई थी, तो ऐसे में हमारे लोग डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगा पा रहे। अगर किसी जमीन पर अंबेडकर पार्क रचित है, उसके लिए भी हमने सरकार से मांग की है कि जहां पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क खतौनी में दर्ज है, उसमें अंबेडकर के अनुयायियों को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए कलेक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये काम भी हम लोग निरंतर लगे हैं। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लगी है, वो अतिक्रमण का शिकार है। हम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं, उनका चारों तरफ से बाउंड्रीकरण, सुंदरीकरण हो जाए, जिससे उसमें उत्पीड़न, उनमें अतिक्रमण और उनमें मूर्तियों का संरक्षण हो सके। इसलिए सम्मानित साथियों, समाज के तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक अभी हमारे साथियों के जेहन पर एक सवाल आया है कि सरकार में सहयोगी होने का हमें क्या फायदा मिलेगा, तो क्योंकि हमारा संगठन आर्थिक रूप से कमजोर है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग अभी चुनाव लड़ने की कंडीशन में दिखाई नहीं देते हैं। हमने अभी पूर्व में 13 टिकट हमने फैसले पर तय किया था, लेकिन हमारे साथी मुकम्मल रूप से तैयारी नहीं कर पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि बिना चुनाव लड़ाए हुए उनको पावर में लाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में हमने तय किया है, अभी जो टॉप के हमारे मिशनरी लोग हैं, जिन्हों संगठन के लिए समर्पित हैं, ऐसे 6 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में चेयरमैन का ओहदा दिलाने में हमारा संगठन भी सफल होगा। और जहां तक हमारे कल साथियों को थोड़ा सा मायूसी लग रही थी कि अभी प्रदेश कमेटी में, भाई हमारा अपना संगठन है, हम किसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में हमारे संगठन के लोग हमको अपना आइकॉन मानते हैं, तो हम संकुचित नहीं होना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे तैयार किए हुए लोग पावर में आवे। हम नेता बनाने की फैक्ट्री खोला है, तो हम किंग बनने पे भरोसा नहीं, हमें किंग मेकर बनने पे ज्यादा आनंद आता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि देर से सही, लेकिन हमारे अगर लोगों को 6 गाड़ियां मिल जाएंगी, 6 लोग चेयरमैन बन जाएंगे, तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ाएंगे। और हमारे लोग जब डीएम और एसपी से मिलेंगे, तो उनको सत्ता में रहने का आदत पड़ जाएगी। जिसको सत्ता में रहने की आदत पड़ जाती है, वो सत्ता की कुर्सी पर बार बार झपट्टा मारने की कोशिश करता है। ये हमारा सामाजिक प्रयोग है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर संगठन 3 साल बाद रिव्यू होता है। 6 साल हो गए हमारे संगठन में, जो 6 साल पहले बना था, तो वही निरंतर काम कर रहा है। अगले महीने हम पूरे संगठन को डिसॉल्व करेंगे। अगले महीने, क्योंकि 1 महीने बाद पूरे संगठन को डिसॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के संगठन को संपूर्ण कमेटी डिसॉल्व करेंगे। अभी इस कार्यक्रम में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सर्च करेंगे कि कौन हमारे साथ वफादारी के साथ चल सकता है। जो जिलों में हमारे साथ वफादारी के साथ चल रहा होगा, उसको मुख्य धारा पे लाने का काम करेंगे। जो जिले में है, उसको प्रदेश में लाने का काम, जो तहसील कमेटी में है, उसको जिला कमेटी में लाने का काम, जो मंडल में है, उसको राष्ट्रीय कमेटी में लाने का काम। नए फ्लेवर में मिशन सुरक्षा परिषद खड़ा दिखाई देगा। तो अगले महीने हम इसको डिसॉल्व करेंगे। जो साथी ईमानदारी के साथ काम करेगा, तो उसकी जाति धर्म को, उसकी शकल सूरत, उसके चेहरे को देखकर नहीं, उसकी वफादारी और संगठन के प्रति जुनून को देख करके आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों से कहता हूँ, क्योंकि हमारे साथी सुबह से काफी दूर दूर से आए हैं। हम अपने जो बचे वक्तव्य को कि आगे की रणनीति क्या है, अपने कुछ साथियों के बात रखेंगे। तब तक हम लोग करीब 20 मिनट का इंटरवल करेंगे। हमारे प्रदेश कमेटी की तरफ से, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी की तरफ से